हेलो माय फ्रेंड। अम्बेडकर 24 स्टडी में आपका स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा चैप्टर लेकर आया हूँ जो आपको लाइफ में हर जगह हर मोड पर मिलने वाला है। और टीजीटी पीजीटी एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर नहीं पाते हैं। चैप्टर का नाम है समुच्चय। समुच्चय देखिए एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने में सारे बच्चों को समस्याएं आती हैं। यह कैसे होता है, ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में देखिए क्या होता है। इस प्रश्न में कहा रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, यानी रोस्टर फॉर्म में इसको हमें लिखना है। अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है, अब इसको पढ़ेंगे और इसको रोस्टर फॉर्म लिखते चले जाएंगे। यानी ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू क्या होगा, ई का वैल्यू क्या होगा, एफ का वैल्यू क्या होगा। ये सारे वैल्यू को अगर हम ले लेंगे, इसे हम रोस्टर फॉर्म करते हैं। अब देखिए कैसे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहीं पर नीचे लगाते रहेंगे, आप देखते रहेगा। जैसे सोल्यूशन देखिए, पहला पहला सोल्यूशन देखिए लिख रहे हैं। क्या कर रहा है, इसको देखिए दोस्तों। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो, पहले पढ़ो समझो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उसके बाद आगे इसकी प्रोसेस आप बढ़ाओ। तो ये कह रहा है ए इक्वल टू ब्रैकेट में यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है। यानी यह क्या है, एक पूर्णांक है। यानी देखिए यही मेन बात है। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए। पूर्णांक जो संख्याएं हमारी होती हैं वो क्या होती हैं, देखिए पूर्णांक हमारी जो संख्या होती है वह -9 से लेकर 0 फिर 1 से 9 तक होती हैं पूर्णांक संख्याएं। तो इस और यहाँ पर देखिए दे भी दिया है -3 लेस देन x लेस देन 7। यानी जो हमें पूर्णांक संख्या लिखना है वह किसके बीच का लिखना है, -3 से लेकर 7 के बीच में लिखना है। तो हमारा यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। देखिए ए हमारा जो है इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। यानी आपको करना क्या था, सबसे पहले इसी लाइन को आपको समझना कि इस लाइन में कह क्या रहा है। अब इस लाइन में कह रहा है ए इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है। अगर एक पूर्णांक है तो किसके बीच का है, यानी -3 से 7 के बीच का है। तो उसी को यहाँ पर आप लिख दो, इसी को कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, समझ में आई बात, सबको समझ में आ गई ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट सोल्यूशन देखिए क्या कर रहा है दोस्तों। अब कह रहा है सेकेंड वाला, कह रहा है बी। बी का वैल्यू क्या होगा रोस्टर फॉर्म में, कह रहा है यक्स बी इक्वल टू ब्रैकेट में यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर आपके 0 to 9 होते हैं। देखिए जी सॉरी 1 to 9 होते हैं, 1 to 9 है तो 1 to 9, लेकिन कह रहा है 6 से कम। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से। यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम। मेन बात आपकी जो आ रही है बस यहीं से, संख्या 6 से कम, यानी 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। यानी जो 6 से कम है संख्या वह एक प्राकृतिक संख्या है। तो क्या हो जाएगा, अभी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कह रहा है 6 से कम और प्राकृतिक, एक प्राकृतिक संख्या कह रहा है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी 6 से कम हुआ और प्राकृतिक संख्या हुआ, नेचुरल नंबर हुआ। यानी लेस देन 6 नेचुरल नंबर आपको लिखना था। यहाँ पर बी इक्वल टू 1 to 5। क्लियर बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ रहा है।
चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कर रहा है भाई, नेक्स्ट में कह रहा है थ्री, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स टू अंक, दुकाना दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। अब कह रहा है ऐसी प्राकृतिक, दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या लिखिए जिनके अंकों का योग 8 है। अब आपको सिंपल सी बात है, देखिए दो अंकों की, सबसे मेन बात कर रहा है दो अंकों की, यानी ऐसी संख्या लिखना है दो अंकों की जिसको ऐड करने के बाद योग, देखिए यहाँ पर कर रहा है योग, यहाँ कर रहा है योग। अब योग कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, अंकों का योग, यानी वो दोनों संख्या के अंकों का योग 8 आना चाहिए। अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा सी इक्वल टू, अब देखिए दो अंक क्या हो जाएगा, ध्यान ध्यान से देखिएगा, 1 और 7, इसको 1 और 7 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 8, फिर देखिए 2 6, इसको ऐड करेंगे क्या होगा 8, 3 5, इसको ऐड करेंगे क्या होगा 8, 4 4, इसको ऐड करेंगे क्या होगा 8, ध्यान से देखिए, 5 3, इसको ऐड करेंगे क्या होगा, और 6 2, इसको ऐड करेंगे 8, लास्ट में 7 1, यानी 7 1 को भी ऐड करेंगे तो क्या होगा 8 होगा। इस प्रकार से हमारा जो इसका वैल्यू हो जाएगा डी का, सी का, वो क्या हो जाएगा 17 26 35, यानी इसमें बस हमें यही देखना है कि जो हम अंक लिख रहे हैं, जो हम नंबर लिख रहे हैं, उन नंबर के जो डिजिट है, उस डिजिट का सम अगर करें तो क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए एक डिजिट 1 है, एक डिजिट 7 है, इसको ऐड करेंगे 8 आएगा, वो यहाँ पर डिजिट देखो 2 है, यहाँ 6, इसको ऐड करेंगे 8 होगा, यहाँ डिजिट 3 है, यहाँ 5, इसको ऐड करेंगे 8 होगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऐसे डिजिट को हम सेट करेंगे दो नंबर में पेयर मिलाकर कि आपका उसका सम हमेशा 8 होना चाहिए। क्लियर बात समझ में आ गई सबको, आगे भाई सबको आगे, ओके। स्क्रीन शॉट देखिए, जो बच्चे हमारे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो स्क्रीन शॉट लेते चलें, और ऑफलाइन वाले बच्चे अपना नोट बनाते चलें। ठीक है, नोट बना रहे हो सब लोग, ओके ठीक। यह देखिए एक ऐसा चैनल है जहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन टोटली निःशुल्क मैथमेटिक्स का एजुकेशन दिया जाता है, आप केवल पढ़ो। देखिए 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पर समझने की बात है, बस इसको पढ़ो और ध्यान से पढ़ो समझो। देखो कह रहा है डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, जो 60 की भाजक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ कह रहा है एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो किसी से न कटे, अपने खुद से कटे, और 60 की भाजक है, और 60 को वो डिवाइड कर दे, यानी अपने से वो अभाज्य संख्या होना चाहिए, वो अभाज्य संख्या होना चाहिए, लेकिन वो 60 को डिवाइड कर दे। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, आपका 1 होता है, 3 होता है, और 5 होता है, 7 होता है, इस प्रकार से सब अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब वो देखिए कौन कौन सी इसको काट रही हैं, देखिए आपका डी इक्वल टू 1 तो मान लीजिए आपका नेचुरल होता है, उसे छोड़ दीजिए। देखिए 3 क्या हो जाएगा 3 होगा, 2 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी लिख लीजिए, देखिए 2 से भी ये डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, और 5 से डिवाइड होगा। अब 7 से डिवाइड होगा नहीं, आगे 13 से डिवाइड होगा नहीं, 11 से डिवाइड होगा नहीं, आगे जितना बढ़ेंगे किसी से डिवाइड हो नहीं होगा, क्योंकि हमें ऐसे नंबर लेना है जो अभाज्य संख्या भी हो और 60 को डिवाइड कर दे। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 2 3 5, ये हमारे अभाज्य नंबर है, ये अभाज्य संख्याएं हैं जो इसको 60 को डिवाइड कर दे रही है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ना सबको, समझ आ गई बात,
ओके, नेक्स्ट 5 देखिए दोस्तों, जिनको भाई देखो ना समझ में आया वो बता देगा, कमेंट करेगा। देखिए कह रहा है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन हर साल एग्जाम में टीजीटी में 1-2 क्वेश्चन दे देता है। जैसे देखिए कह रहा है टेक्नामेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। अब टेक्नामेट्री हो या मैथमेटिक्स हो या आपका पेपर हो या एनी वन, कोई भी वर्ड है, कोई भी शब्द अगर आपका लिखा हुआ है, जैसे आपका अल्फाबेट में कोई हो गया, जैसे आप लिख दिए बनाना, जैसे हो गया बनाना का समुच्चय लिखिए, अक्षरों के समुच्चय लिखिए, या आप एप्पल के समुच्चय लिखिए, जो भी आता है आपका यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए इसमें होता क्या है, जैसे टेक्नामेट्री शब्द के सभी अक्षरों, देखिए सभी अक्षरों, मेन बात आपको पकड़ने की है, यानी कह क्या रहा है। अब देखिए यहाँ का सभी अक्षरों का समुच्चय, यानी जो अक्षर इसमें लिखे गए हैं टेक्नामेट्री लिखते समय जितने अक्षरों का हम यूज किए हैं, बस उन्हीं का समुच्चय हमें लिखना है। जैसे एप्पल है, APPLE एप्पल है। अब देखिए उसमें P डबल यूज हुआ है, तो जब P डबल हुआ है तो P को हम डबल नहीं लिखेंगे, केवल कितनी बार एक अक्षर यूज हुआ है, यानी कौन कौन अक्षर यूज हुआ है, बस केवल उसको हमें देखना है। जैसे देखिए यहाँ पर E इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए टेक्नामेट्री में T आपका यूज हुआ है, ठीक, R यूज हुआ है, I यूज हुआ है, G यूज हुआ है, O यूज हुआ है, N यूज हुआ है, फिर वो आ गया उसको छोड़ दीजिए, M यूज हुआ है, E यूज हुआ है, T छोड़ दीजिए, R छोड़ दीजिए, फिर Y। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ये 2 बार आया था R, और एक T 2 बार आया था, ठीक है, तो और एक वो 2 बार आया था, इसे 3 तो हट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, यानी कितने अक्षर यूज हुए थे टेक्नामेट्री में, टेक्नामेट्री को लिखते समय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षर यूज हुए थे, ठीक ना। ये कोई डबल तो नहीं हुआ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए ठीक है, यानी टेक्नामेट्री का जो अक्षरों का समुच्चय है वो हो जाएगा TRIGONMEY। क्लियर बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे है छठा, छठे का सोल्यूशन देख लीजिए। कह रहा वेटर शब्दों के सभी अक्षरों का समुच्चय, अब तो समझ गए होंगे आप, तो आपका F इक्वल टू क्या हो जाएगा, B एक बार यूज हुआ है, E एक बार यूज हुआ है, और BE सॉरी BETR BTR BETR, ठीक है, यानी एक एक बार अक्षर जो हमारे यूज हुए हैं, कितने अक्षर यूज हुए हैं, बस उसी के समुच्चय आपको लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको आज हमने बताया कि जो निम्नलिखित समुच्चय दिए गए हैं उसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में लिखना आपको सिखाया गया है। तो हमारा पढ़ाया अगर आपको क्लियर समझ में आ रहा है तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और ये अम्बेडकरवादी चैनल है, इसमें सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने संविधान में ऐसा प्रावधान दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर देश की शिक्षा को अगर निःशुल्क कर दिया जाए, किसी भी देश की शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाए, तो वह देश सोने की चिड़िया बन जाता है, वह देश दूधों दरिया बहाता है। और ऐसे प्लेटफार्म को डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बना दिया जिसको सर्व समाज को पढ़ने का एक सुनहरा मौका मिला है। साथियों, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को जय हिंद सलाम करता हूँ। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।